HBSC और हरियाणा ओपन 12वीं के स्टूडेंट ध्यान दें दोस्तों, चाहे वो रेगुलर हों चाहे ओपन बोर्ड से हों, अगर आप रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन के फॉर्म भरने जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि कई स्टूडेंट बिना कंडीशन पढ़े फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन में क्या अंतर है, किन सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक बार में कितने सब्जेक्ट का अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स बढ़ेंगे या फिर कम होंगे वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है और फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, किसी भी प्रकार की एक भी गलती होगी तो आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फॉर्म अप्लाई की डेट बता देता हूँ। HBSC चाहे रेगुलर हो चाहे ओपन बोर्ड हो, उनके रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसकी डेट दोस्तों यहाँ पे मेंशन की हुई है 13 मई, यानी कि आज के दिन ही फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट है 1 जून 2026 रहने वाली है। अब मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। इंस्ट्रक्शन है वो डाउनलोड कर ली हैं। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है उसके 20 दिन के अंदर अंदर है ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों 20 दिन के अंदर अंदर, जैसे कल ही रिजल्ट आया था और आज ही ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट कर दिए गए हैं। और जब भी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे केवल मात्र ऑनलाइन मोड में ही आवेदन है वो मान्य होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑनलाइन जैसे फार्म भरते हैं, चाहे वो एक विषय हो चाहे 2 विषय हो, उसको अंकों का जोड़ किया जाता है। यानी कि पहले आपका जो पेपर चेक हुआ था, एक एग्ज़ाम मान लिया एक पर्सन में आपके 5 अंक आए हैं, फिर अगले नेक्स्ट पर्सन में आपके 5 अंक आए हैं, उससे अगले में 10 आए, तो टोटल उनका जोड़ किया जाता है, न कि उन पर्सनों को दोबारा से चेक किया जाता है। तो रीचेकिंग में क्या होता है, सभी के सभी जितने भी आपके टोटल क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उन सभी का टोटल किया जाता है कि उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, और उनका टोटल अगर सही होता है तो आपके वही मार्क्स दे दिए जाते हैं। और जो री इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके दोबारा से सारे के सारे क्वेश्चन है वो चेक किए जाते हैं, उसकी अलग कंडीशन है, वो मैं आगे इंस्ट्रक्शन में बात करेंगे। थर्ड कंडीशन है, थर्ड में देख लेते हैं दोस्तों फीस, यानी कि जो रीचेकिंग की फ़ीस है उसमें 250 रुपये फ़ीस है रहने वाली है। उसके बाद अधूरा फार्म या बिना किसी फार्म की मान लिया फ़ीस हमने नहीं भरी है तो वो फार्म है वो रद्द कर दिया जाएगा, और जो फ़ीस है और फीस पेड कर दी और फार्म अधूरा है तो वो दोस्तों आपकी फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं होगी। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन देख लेते हैं, एक स्टूडेंट एक या एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन पत्र भर सकता है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, चाहे उसका एक विषय के लिए भरना हो चाहे वो 2 विषय के लिए भरना हो, और उसका जो इकट्ठी पेमेंट है वो भी इकट्ठी जमा हो जाएगी। उसके बाद छठी कंडीशन, जांच में किसी विषय में कम अंक हो गए, यानी कि मान लिया चेक हुआ अगर उसमें पाए गए कि आपके अंक कम हुए हैं तो दोस्तों जो कम अंक होंगे वही मान्य होंगे, चाहे पहले आपके 50 अंक आए हैं और अब आपके 40 बनते हैं या 45 बनते हैं तो वही मान्य होंगे। अगर उसमें बढ़ जाते हैं, मान लिया 50 थे पहले आप 55 आ गए तो फिर 55 अंक मान्य होंगे। तो ये है रीवैल्यूएशन का फंडा। उसके बाद 7वां नंबर, परीक्षार्थी को पुनः जांच की सुविधा केवल, यानी कि डिपार्टमेंट के पास अगर आपकी उत्तर पुस्तिका मिलती है उसी कंडीशन में ही रीचेकिंग उपलब्ध हो पाएगा दोस्तों। अगर कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट के पास है आपकी आंसर बुक नहीं मिलती तो उस कंडीशन में आप रीचेकिंग के लिए मान्य नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 8वां नंबर, जांच के उपरांत परीक्षार्थी के परिणाम की सूचना, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो जो वेबसाइट है उसी पे ही अपलोड किया जाएगा और वहीं से आप इसका रिजल्ट है चेक कर सकते हैं। 9वां नंबर, जो आंसर बुक है उसके माता पिता या अभिभावक है किसी भी अवस्था में उनको नहीं दिखाई जाएगी जो आंसर बुक है। 10वां नंबर, केवल जांच लिखित परीक्षा में ही कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि अगर आप सोचो भी हम किसी प्रकार की कंप्लेंट कर दें तो वो केवल लिखित परीक्षा के अनुसार ही कंप्लेंट डाल सकते हो, और उसकी कानूनी कार्रवाई है जो केवल भिवानी स्थिति में जो न्यायालय है वहीं की जा सकती है। तो दोस्तों मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको रीचेकिंग की सारी कंडीशन है समझ आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं रीवैल्यूएशन पे कि रीवैल्यूएशन होता क्या है। कर दी जाते हैं वही सेम है दोस्तों, और 13 तारीख से यानी कि आज की तारीख से ही फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड देख लेते हैं, यानी कि जो आंसर बुक है प्रथम परीक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य, यानी कि जो आपका रीवैल्यूएशन का फॉर्म है, आपका जो पहले मार्क्स आए हुए हैं
तो क्या की जाएंगी, जो आपकी आंसर बुक है किसी दूसरे पर्यवेक्षक को दी जाएगी, यानी कि प्रेक्षक को दी जाएगी, ताकि वो आपके सभी के सभी क्वेश्चन को दोबारा से चेक करे कि इनके कितने मार्क्स बनते हैं। रीचेकिंग में तो केवल आपका टोटल किया जाता है, री इवैल्यूएशन में आपके सभी के सभी क्वेश्चन हैं वो दोबारा से चेक किए जाते हैं। ये अंतर होता है दोस्तों रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन। उसके बाद परीक्षार्थी को अंतिम परिणाम यानी कि जो रिजल्ट है वो भी वेबसाइट पर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, फीस है इसकी 1000 रुपये फीस रहने वाली है। अगर कोई बीपीएल परिवार से विद्यार्थी है तो उसकी 800 रुपये फीस लगेगी। तो उसको क्या है, साथ में जब हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको बीपीएल राशन कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो साथ में अपलोड करनी होगी। हाँ, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं, अगर एक से अधिक विषय में आवेदन पत्र भरना है तो वो एक ही आवेदन में हम भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर में दोस्तों ध्यान से देखना, अगर किसी के रीवैल्यूएशन के दौरान 15% से नंबर अधिक बढ़ते हैं, यानी कि अगर उसके मार्क्स 15% अधिक हो जाते हैं, तो नियम के अनुसार है जो अगर उसकी फ़ीस 1000 रुपये कटी है तो 600 रुपये उसको वापस कर दिए जाएंगे उसी बैंक खाते में जिससे उन्हें पेमेंट की है। अगर आपके 800 रुपये फ़ीस की है तो आपके 480 रुपये है वो आपके बैंक खाते में वापस कर दिए जाएंगे। 7 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों, किसी भी विषय में अंक बढ़ेंगे वह अंक भी उसके उस विषय में, यानी कि अगर आपका एक अंक भी बढ़ता है तो आपका उस पहले टोटल में एक अंक भी जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह यदि पूर्व यानी कि रीवैल्यूएशन में किसी अंक में एक अंक कम होएगा तो वो एक अंक है वो दोस्तों वो भी पहले वाले अंक मान्य होंगे, फिर आपके जो पहले आपके मार्क्स प्राप्त हुए वो मान्य होंगे। उसके बाद 8 नंबर पे आ जाते हैं, 15% से या उससे अधिक अंक बढ़ते हैं तो दोस्तों उत्तर पुस्तिका क्या करते हैं, जो उसकी आंसर बुक है किसी थर्ड परीक्षक से पास भेजते हैं, उससे चेक करवाया जाता है और यानी कि 2 परीक्षक चेक करेंगे और उन दोनों का जो परसेंटेज औसत आएगा उसी के आधार पर आपके अंक वो बढ़ेंगे। उसके बाद 9 नंबर, अगर आपका फार्म अधूरा है और आपने फ़ीस भी पे कर दिया तो दोस्तों वो रद्द कर दिया जाएगा और आपकी फ़ीस भी आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। 8 नंबर, पूर्व मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन, अगर डिपार्टमेंट के पास आपकी आंसर बुक है तभी आप आंसर बुक है दोबारा से रीवैल्यूएशन करवा पाएंगे। अगर डिपार्टमेंट के पास आंसर बुक नहीं है तो आप रीवैल्यूएशन नहीं करा पाएंगे। 11 नंबर है दोस्तों, उसके माता पिता या अभिभावक को किसी भी अवस्था में जो आंसर बुक है वो दिखाई नहीं जा सकती दोस्तों। 8 नंबर, लिखित परीक्षा संबंधित विषयों में पूर्व मूल्यांकन यानी कि जो लिखित परीक्षा हुई है उन्हीं केस में ही रीवैल्यूएशन करवाया जा सकता है। अगर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करनी है, कंप्लेंट है, तो जिला भिवानी स्थित न्यायालय में ही आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में आपको अंतर नज़र आ गया, क्या फ़र्क है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, वो मैं आपको एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अभी आपको वीडियो दे दूंगा, वो देख करके आप बिना गलती के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।